औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakatumulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कौम सालेह किस तरह हलाक हुई। बासत के वक़्त हज़रत सालेह की उम्र मुबारक क्या थी? सालेह की कौम ने उनसे कौन से मोजज़ात दिखाने की फरमाइश की? मोजज़ात देखकर कितने लोग ईमान लाए? हज़रत सालेह की कौम का ऊँटनी पर जुल्म। किताब काफ़ी में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने जिब्रील से दरियाफ्त किया कि कौम सालेह किस तरह हलाक हुई। तो हज़रत जिब्राइल ने जवाब दिया, ए मोहम्मद, जब सालेह अपनी कौम की जानिब मबूस हुए तो उनकी उम्र 16 साल थी और वो उनके दरमियान में रहे यहाँ तक कि 120 साल के हो गए। कौम ने उनकी दावत खैर पर लब्बैक नहीं कही। जिब्राइल ने कहा, इन लोगों के पास 70 बुत थे, वो अल्लाह को छोड़कर उन बुतों को पूजते थे। जब सालेह ने उनका यह हाल देखा तो कहा, ए मेरी कौम वालों, मुझे तुम्हारी तरफ मबूस किया गया जबकि मैं 16 साल का था। अब मैं 120 साल का हो गया हूँ। मैं 2 बातें तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझसे सवाल करो ताकि मैं अल्लाह से दरियाफ्त करूँ और वो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाबात मरहमत कर दे, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे माबूदों से सवाल करूँगा। अगर उन्होंने मेरे पेश करदा सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे दरमियान से निकल कर चला जाऊँगा। मैं तुम लोगों से थक चुका हूँ और तुम मुझसे तंग आ चुके हो। उन्होंने जवाब दिया, ए सालेह, तुमने इंसाफ की बात की है। उन्होंने एक दिन मुतय्यन किया जिस दिन वो बाहर आएंगे। इमाम ने फरमाया कि वो लोग अपने बुतों को लेकर शहर के बाहर आए। खाना और पानी उन्हें पेश किया और उन लोगों ने खाया पिया। जब वो लोग इससे फारिग हुए तो उन्होंने सालेह को बुलवाया और सालेह से कहा, आप सवाल करें। सालेह ने उनके किसी बड़े से पूछा, इस बुत का नाम क्या है? उन्होंने कहा, फलां नाम है। तो सालेह ने उससे कहा कि फलां जवाब दो। उसने कोई जवाब न दिया तो सालेह ने कहा, इसे क्या हो गया है, ये जवाब नहीं देता। उन्होंने कहा, दूसरे को पुकारो। सालेह ने तमाम बुतों को उनके नाम से पुकारा। उनमें से किसी ने कोई जवाब न दिया। वो लोग अपने बुतों के सामने आए और उनसे कहा, तुम्हें क्या हो गया है, तुम सालेह को जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने सालेह से कहा, आप ज़रा अलग हट जाएं और हमें हमारे माबूदों के साथ कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने अपने फर्श और बिस्तर अलहदा कर दिए और अपने कपड़े खुद से अलग कर दिए और मिट्टी पर लौटने लगे और अपने सिरों पर मिट्टी डालने लगे। और उन्होंने अपने बुतों से कहा, अगर आज तुमने सालेह को जवाब ना दिया तो हम रुसवा हो जाएंगे। इमाम ने फरमाया कि इसके बाद उन्होंने सालेह को बुलाया और उनसे कहा, ए सालेह, आप इन्हें आवाज़ दें। सालेह ने इन बुतों को पुकारा मगर जवाब न दारत। तो सालेह ने उन लोगों से कहा, ए मेरी कौम वालों, आधा दिन गुजर गया और मैं नहीं देखता कि तुम्हारे माबूद जवाब देंगे। तुम मुझसे सवाल करो ताकि मैं अपने रब से दरियाफ्त करूं। वो अभी इसी वक्त जवाब देगा। उनके बुजुर्गों और पसंदीदा लोगों में से 70 अफराद नुमाइंदा बनकर सालेह के पास आए और कहने लगे, ए सालेह, हम तुमसे सवाल करते हैं। अगर तुम्हारे रब ने जवाब दे दिया तो हम तुम्हारी पैरवी करेंगे और तुम्हारी बात मानेंगे और हमारी बस्ती के सब लोग आपकी बायत कर लेंगे। सालेह ने उनसे कहा, जो चाहते हो मांगो। उन्होंने कहा, आप हमारे साथ इस पहाड़ पर तशरीफ़ लाइए। पहाड़ वहाँ से करीब था। सालेह उनके साथ रवाना हो गए। जब वो पहाड़ तक पहुँच गए तो उन्होंने कहा, ए सालेह, आप अपने रब से दुआ करें कि इस पहाड़ से इसी वक्त हमारे लिए ऐसी ऊँटनी निकाल दे जो सुर्ख हो और गहरे रंग वाली, जो माइल बजर्दी हो, जिसके बाल घने हों, जो 10 माह की हामिला हो, इसके दोनों पहलुओं में झुकाव हो।
सौले ने उनसे कहा कि जो सवाल तुमने मेरे से किया है वो मेरे लिए दुश्वार है मगर मेरे रब के लिए बहुत आसान है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सौले ने इस अमर का अल्लाह से सवाल किया तो पहाड़ इस तरह शिगाफ्ता हुआ कि जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो यूँ लगता था कि अकल ज़ाइल हो जाएगी। फिर वो पहाड़ इस तरह इस्तराब शदीद में मुब्तला हुआ जैसे कोई हामला औरत ज़च्चगी के वक्त होती है। अचानक उन्हें इस शिगाफ में से नाके का सर नजर आया, फिर इसकी गर्दन निकल आई जैसे वो नाका कुछ निगल रहा हो। फिर मुकम्मल जिस्म बरामद हो गया। फिर वो ज़मीन पर आ खड़ा हो गया। जब उन्होंने इस नाके को देखा तो कहने लगे, सौले तुम्हारे रब ने तुम्हारी दुआ बहुत जल्द कबूल कर ली। अब अपने रब से दुआ मांगो कि इससे एक बछड़ा भी निकल आए। जब सौले ने दुआ तलब की तो नाके से बछड़ा निकल आया और उसके गिर्द रेंगने लगा। सौले ने उनसे दरियाफ्त किया, ए मेरी कौम वालों, क्या अब कोई और चीज़ बाकी रह गई है? उन्होंने कहा, नहीं, अब आप हमारी कौम की जानिब तशरीफ़ ले चलें। हमने जो देखा है उन्हें बताते हैं, वो आप पर ईमान ले आएंगे। इमाम ने फरमाया, वो वापस लौटे तो पहुंचने से कबल 70 में से 64 अफराद मुर्तद हो गए और कहने लगे ये जादू और झूठ है। इमाम ने फरमाया, वो कौम तक पहुंचे और 6 अफराद ने कहा ये हक है और सब ने कहा जादू और झूठ है। इमाम ने फरमाया, सब के सब इस बात से बरगश्ता हो गए। फिर उन 6 अफराद में से एक शक में मुब्तला हो गया और वो उन लोगों में से था जिन्होंने उसके पाँव काटे थे। रावी कहता है, मैंने ये हदीस अपने असहाब में से सईद बिन यजीद को सुनाई तो उसने कहा कि उसने वो पहाड़ देखा है जिससे ऊँटनी निकली थी और वो शाम में वाक़या है। और कहा, मैंने देखा कि नाके के पहलू ने पहाड़ को रगड़ा है और उसके पहलू का निशान उस पर आ गया है। और दूसरा पहाड़ है जिसके और इस पहाड़ के माबैन 1 मील का फासला है।